अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फ़ारूक फार्म FM कैटल फार्म से आप लोगों को आज ये एपिसोड है अल-मुस्तफ़ा फार्म पे। ये सैलेज उतर रहा है जो काशिफ भाई मैनेज कर रहे होते हैं सारा माशाल्लाह से। तो ये बड़े जानवरों के लिए सीज़न के लिए तैयारियां शुरू हुई हुई हैं और अच्छी खासी ज़ोरों शोर से चल रही हैं। ये ट्रॉला समझ लें आप, चीचा वतनी से आता है और ये सारे मामला स्टार्ट शुरू हो जाते हैं। इजी नहीं है प्रोसेस में अच्छा खासा टाइम भी लगता है, कंजम्पशन भी है। अच्छा माशाल्लाह से ये डाइट जो है इन बकरियों की भी चलेगी और बड़े जानवरों की भी चलेगी उसी हिसाब से, लेकिन इसे मेंटेन करना पड़ता है उन चीज़ों में। तो उसकी ही मेंटेनेंस के हिसाब से फिर आपको थोड़ा सा नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा कि किस तरह आप इसे मेंटेन करके दोनों चीज़ें चला सकते हैं। देख रहे हैं माशाल्लाह सारी बकरियां एक्सपेक्टेड हैं इधर और उसी हिसाब से रखती रहती हैं रूटीन में, और जो भी मतलब मामलात होते हैं उस हिसाब से हैंडल हो रहे होते हैं। अभी खोरें खाली हैं, कुछ जानवर खड़े हुए हैं यहाँ पे। मेरे फार्म पे भी थोड़े बहुत ही जानवर हैं, लेकिन ये है कि चल रहे होते हैं प्रोसेसेस। ये इनकी सारी खोलें अभी खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह जैसे ही सीज़न की तैयारियाँ शुरू होंगी। और मेन वही बात है कि काशिफ भाई मेंटेन कर रहे होते हैं, उनके साथ बहुत से चीज़ें, बहुत से मामलात जो वो ख़ुद देख रहे होते हैं। सिर्फ सैलेज नहीं देते हैं, उसके साथ साथ चुकंदर का जो वो बुरादा होता है वो मिक्स करके उसमें, और कोशिश यही होती है कि रोज़ जो है वो 1 किलो 900 ग्राम से लेके 1 किलो जो है वज़न बढ़ाए जानवर। तो उससे ये है कि चीज़ें प्रॉफिटेबल भी हो सकती हैं। इतना आसान नहीं है सीखना, बातों में बहुत चीज़ें वो होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करके देखना जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही अलग चीज़ें हो जाती हैं मामलात में। तो ये सारा प्रैक्टिकल चल रहा है जो हम आपको दिखा रहे हैं, और इट्स अ टीम वर्क, बट कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट जो है वो जिस तरह काशिफ भाई करते हैं वो एक अलग लेवल का प्रोसेस है। और उन चीज़ों को देखना, सारी मामलात को देखना, तो ये चीज़ें चल रही होती हैं वक्त के साथ साथ। और ये देखें आप माशाल्लाह से परिंदे सारे, मुर्गे वुर्गे भी इधर घूम रहे होते हैं। ये डक्स हैं जहाँ पे काम हो रहा होता है। ये सारा अभी बच्चे भी माशाल्लाह से फीडिंग पे ही हैं, थोड़ा बहुत इनका टाइमिंग्स होते हैं तो उस हिसाब से कर रहे होते हैं। कुत्ता और भूसा, अब सैलेज उतरा है तो ऐसे ऐसे सैलेज की इंक्रीमेंट हो जाएगी। दूध के लिए बहुत मुफीद है बाय द वे। अगर आपके दूध के जानवर हैं तो आप सैलेज का कर सकते हैं प्रोसेस, और काफ़ी प्रॉफिटेबल है कंसिडरिंग कि क्या खाता है क्या नहीं खाता। बहुत से फार्मर्स जो हैं वो 15-20 चीज़ें मिला के या 14-15 चीज़ें 17 चीज़ें मिला के दे रहे होते हैं। उसकी जगह आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक एवरेज बनाएं हिसाब किताब, और उस हिसाब से आप इन्हें दे दें। ज़्यादातर भूसा, सैलेज और 2-3 चीज़ें और मिलती हैं जो इन्हें मिक्स करके देते हैं। नोट करेंगे सैलेज की आदत डालनी पड़ती है थोड़ा सा जानवर को, उतनी वो नहीं है, बट बेनिफिशियल है। तो इतना शौक से शुरू में नहीं उठाते, लेकिन ये है कि वंस दे गेट यूज टू इट वो आहिस्ता आहिस्ता उसे प्रोसेस में लेना शुरू कर देते हैं, प्रॉफिटेबल हो जाता है। तो आज फार्म पे गए थे, हम भी गए थे। आज मैंने वहाँ पे वेट मशीन लगाई है, जो दाना पानी हम लोग कर रहे हैं उसको देने के लिए, सारे मामलात संभालने के लिए आज उस पर वेट मशीन लगा के, ताकि तोल के अब हम उसे दिया करेंगे जानवरों को हर चीज़ हिसाब से। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिर उससे आपको ये पता चल जाता है कि कॉस्ट क्या निकल रही है और काम क्या हो रहा है। तो वो मामला सारे चलते रहते हैं, लाइफ का हिस्सा है, और उन्हीं मामलात के प्रोसेस में बाकी सारे मामलात भी चल रहे होते हैं। ये जैसे हमारा बकरों का सेक्शन है, ये अल-मुस्तफ़ा फार्म पे इन्होंने बनाया हुआ है और काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। ये देखें, सीज़न जैसे ही मौसम चेंज होता है तो कवरिंग शुरू कर देते हैं, कवरेज करते हैं इन सारी चीज़ जगहों को, ताकि मौसम का इफेक्ट ना आ सके। प्लस ये ज़्यादा खुली जगह है कंपेयर टू कराची, तो उस हिसाब से इन्हें ज़्यादा केयर देनी पड़ती है, उस हिसाब से देखना भी पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। जैसे ये बाड़े बनी हुई हैं, खोर बने हुए हैं,
तो उस हिसाब से सबको रखना, मेंटेन करना। बकरा ये है कि ज़्यादा तंग करता है सारी चीज़ों में, तो उसे उस अलग निज़ाम में रखना पड़ता है बकरों को, जानवरों को। तो आज फार्म से होकर आ गया हूँ मैं इत्तेफाक से, वरना आपको ले जाता वहाँ पे, सारे मामलात वहाँ के भी दिखाता। बस सही है, फिर अगले एपिसोड में इंशाल्लाह, अगली वीडियो में जो है हम अपने फार्म पे ही पूरा ओवरऑल विज़िट करेंगे। बैठ के फुर्सत से आपको समझाऊंगा किस तरह जो है एक फार्मिंग नया तजर्बा है, तो आप भी सीखें, मैं भी सीख रहा हूँ प्रोसेस में, और जो मेंटर्स होते हैं उनके साथ साथ मैं चल रहा होता हूँ, ताकि ज़ाहिर है वो मतलब लोग भी सिंसियर हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसे समझा देते हैं जो आपको 3-4 साल 5 साल काम करके भी नहीं आएंगी, और उनके तजर्बे, उनके साथ तजर्बे जुड़े हुए हैं 10-10 साल पर, 15-15 साल के, 20-20 साल के तजर्बे जुड़े हुए हैं। जो एक्सपीरियंस कर सकता है वो थियोरेटिकल आप नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल होता है। उसी हवाले से बस ये है कि आज सैलेज डे है, तो ये सारे मामलात हिस्सा बने हुए हैं। बाकी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। इस पेज को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और फार्मिंग का पैशन जो है वो एक साथ फॉलो करें। जज़ाकल्लाह।